संकल्प लें कि हम अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम उस काले दौर को कभी भूलेंगे नहीं और ना ही किसी को इसे भूलने देंगे। हमारा लोकतंत्र हमारी ताकत है और इसे और मजबूत करने का काम हम करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है उसको नहीं पता है कि आजादी के मायने क्या थे, किस तरह से हमारे देश के उन बलिदानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और किस तरह से हमारे लोकतंत्र के सेनानियों ने लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। अंत में आपसे इतना ही कहूंगा कि हमें हमेशा हमारे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए उनके जो जीवन में जो उनसे बीती है, उनके जो संस्मरण है, उन संस्मरणों को याद करते हुए हम उनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेते हुए हमारे इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि ये कांग्रेस ने हमेशा आजादी के बाद से लेकर के आज तक सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। आज वो गांव-गांव जा रहे, शहर में जा रहे, संविधान बचाओ। अरे संविधान तो आपसे बचाना है, संविधान तो आपसे बचाना है कि हमेशा आपने संविधान के साथ किस तरह से संविधान को तोड़ने का काम किया है। अगर कोई उनसे पूछे आपने 25 जून 1975 की रात को क्या किया, जवाब दीजिए। आपसे कहे आपने देश में कितने प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, बताइए। हम आपसे पूछे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को आपने कितना प्रताड़ित किया। आज आप बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब को आपने टिकट नहीं दिया, टिकट काटने के बावजूद चुनाव लड़े तो उनका विरोध किया। अगर उनको कोई सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके पंच तीर्थों का विकास किया, उनके पंच तीर्थों का विकास किया। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मना करके बाबा साहब अंबेडकर जी को समर्पित किया। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमें लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना है। लोकतंत्र हमारा मजबूत रहे और लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हम सब आप मजबूत रहेंगे। संविधान हमारा कहता है कि हमें संविधान की पालना करते हुए हर काम को करना चाहिए। अंत में आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। हमेशा हमें संविधान को इंगित करते हुए हमारे देश को आगे बढ़ाना है। हमारे उन अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अंत्योदय की योजना, आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए काम किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं हम इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमारे कई तरह के इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज हम कह सकते हैं जल संरक्षण का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, पर्यावरण को लेकर के हमारा कार्यक्रम चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता से लेकर के सभी कार्यक्रम भी हमारे चल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान। हमें इनके उत्थान के लिए काम करना है। अभी आपने देखा कि हमारा जल संरक्षण का अभियान चला, पर्यावरण का हमारा एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है और कल 24 तारीख से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना का